27 जनवरी। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत अय्यूब की किताब उसके चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 7वें बाब की 21वीं आयत तक। तब तिमानी अलीफस कहने लगा, अगर कोई तुझसे बातचीत करने की कोशिश करे तो क्या तू रंजीदा होगा? पर बोले बगैर कौन रह सकता है? देख, तूने बहुतों को सिखाया और कमजोर हाथों को मजबूत किया। तेरी बातों ने गिरते हुए को संभाला और तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। पर अब तो तुझी पर आ पड़ी और तू बेदिल हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वो खुदा के दम से हलाक होते और उसके गजब के झोंके से भस्म होते हैं। बब्बर की गर्ज और खूनखार बब्बर की धाड़ और बब्बर के बच्चों के दांत ये सब तोड़े जाते हैं। शिकार ना पाने से बूढ़ा बब्बर हलाक होता और शिकारनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी भिनक मेरे कान में पड़ी। मुझे खौफ और कपकपी ने ऐसा पकड़ा कि मेरी सब हड्डियों को हिला डाला। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चुपचाप खड़ी हो गई, पर मैं उसकी शक्ल पहचान ना सका। एक सूरत मेरी आंखों के सामने थी और सन्नाटा था। फिर मैंने एक आवाज सुनी कि क्या फानी इंसान खुदा से ज्यादा आदिल होगा? क्या आदमी अपने खालिक से ज्यादा पाक ठहरेगा? देख, उसे अपने खादिमों का एतबार नहीं और वो अपने फरिश्तों पर हमाकत को आयद करता है। फिर भला उनकी क्या हकीकत है जो मट्टी के मकानों में रहते हैं, जिनकी बुनियाद खाक में है और जो पतंगे से भी जल्दी पिस जाते हैं। वो सुबह से शाम तक हलाक होते हैं। वो हमेशा के लिए फना हो जाते हैं और कोई उनका ख्याल भी नहीं करता। क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर तोड़ी नहीं जाती? वो मरते हैं और ये भी बगैर दानाई के। अय्यूब की किताब उसका 5वां बाब। जरा पुकार, क्या कोई है जो तुझे जवाब देगा? और मुकद्दसों में से तू किसकी तरफ फिरेगा? क्योंकि कुढ़ना बेवकूफ को मार डालता है और जलन अहमक की जान ले लेती है। मैंने बेवकूफ को जड़ पकड़ते देखा है, पर नागहां उसके मस्कन पर लानत की। उसके बाल बच्चे सलामती से दूर हैं। वो फाटक ही पर कुचले जाते हैं और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए। भूखा उसकी फसल को खाता है, बल्कि उसे कांटों में से भी निकाल लेता है, और प्यासा उसके माल को निगल जाता है। क्योंकि मुसीबत मट्टी में से नहीं उगती, ना दुख जमीन में से निकलता है। पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा, जो ऐसे बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। वही जमीन पर मींह बरसाता और खेतों में पानी भेजता है। इसी तरह वो फरोतनों को ऊंची जगह पर बिठाता है और मातम करने वाले सलामती की सरफराजी पाते हैं।
वो अय्यारों की तदबीरों को बातिल कर देता है, यहाँ तक कि उनके हाथ उनके मकसूद को पूरा नहीं कर सकते। वो होशियारों को उन्हीं की चालाकियों में फंसाता है और टेढ़े लोगों की मशवरत जल्द जाती रहती है। उन्हें दिन दिहाड़े अंधेरे से पाला पड़ता है और वो दोपहर के वक्त ऐसे टटोलते फिरते हैं जैसे रात को। लेकिन मुफलिस को उनके मुंह की तलवार और जबरदस्त के हाथ से वो बचा लेता है। सो मिस्कीन को उम्मीद रहती है और बदकारी अपना मुंह बंद कर लेती है। देख, वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुशकिस्मत है, इसलिए कादर मुतलक की तादीब को हकीर ना जान, क्योंकि वही मजरूह करता और पट्टी बांधता है, वही जख्मी करता और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से। तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। तू हलाकत और खुश्क साली पर हंसेगा और जमीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा। मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है और तू अपने मस्कन में जाएगा और कोई चीज गायब ना पाएगा। तुझे ये भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी औलाद जमीन की घास की मानद बरोमंद होगी। तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा, जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं। देख, हमने इसकी तहकीक की और ये बात यूं ही है। इसे सुन ले और अपने फायदा के लिए इसे याद रख। अय्यूब की किताब, उसका 6वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, काश कि मेरा कुढ़ना तोला जाता और मेरी सारी मुसीबत तराजू में रखी जाती, तो वो समंदर की रेत से भी भारी उतरती। इसीलिए मेरी बातें तामली की हैं, क्योंकि कादर मुतलक के तीर मेरे अंदर लगे हुए हैं। मेरी रूह उन्हीं के जहर को पी रही है। खुदा की डरावनी बातें मेरे खिलाफ सफ बांधे हुए हैं। क्या जंगली गधा उस वक्त भी रेंगता है जब उसे घास मिल जाती है? या क्या बैल चारा पाकर डकारता है? क्या फीकी चीज बेनमक खाई जा सकती है? या क्या अंडे की सफेदी में कोई मजा है? मेरी रूह को उनके छूने से भी इनकार है। वो मेरे लिए मकरूह ग़िज़ा हैं। काश कि मेरी दरख्वास्त मंजूर होती और खुदा मुझे वो चीज़ बख्शता जिसकी मुझे आरजू है। यानी खुदा को यही मंजूर होता कि मुझे कुचल डाले और अपना हाथ चलाकर मुझे काट डाले, तो मुझे तसल्ली होती, बल्कि मैं उस अटल दर्द में भी शादमान रहता, क्योंकि मैंने उस कद्दूस की बातों का इनकार नहीं किया। मेरी ताकत ही क्या है जो मैं ठहरा रहूं, और मेरा अंजाम ही क्या है जो मैं सब्र करूं। क्या मेरी ताकत पत्थरों की ताकत है या मेरा जिस्म पीतल का है? क्या बात यही नहीं कि मैं बेबस हूं और काम करने की कुव्वत मुझसे जाती रही है? उस पर जो बेदिल होने को है, उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए, बल्कि उस पर भी जो कादर मुतलक का खौफ छोड़ देता है। मेरे भाइयों ने नाले की तरह दगा की, उन वादियों के नालों की तरह जो सूख जाते हैं, जो यख के सबब से काले हैं और जिनमें
बर्फ छुपी है। जिस वक्त वो गर्म होते हैं तो गायब हो जाते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो अपनी जगह से उड़ जाते हैं। काफिले अपने रास्ता से मुड़ जाते हैं और बियाबान में जाकर हलाक हो जाते हैं। तीमा के काफिले देखते रहे, सबा के कारवां उनके इंतजार में रहे। वो शर्मिंदा हुए क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी। वो वहां आए और पशेमान हुए। सो तुम्हारी भी कोई हकीकत नहीं, तुम डरावनी चीज देखकर डर जाते हो। क्या मैंने कहा कुछ मुझे दो, या अपने माल में से मेरे लिए रिश्वत दो, या मुखालिफ के हाथ से मुझे बचाओ, या जालिमों के हाथ से मुझे छुड़ाओ। मुझे समझाओ और मैं खामोश रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैं किस बात में चूका। रास्ते की बातें कैसी मुअस्सर होती हैं, पर तुम्हारी दलील किस बात की तरदीद करती है? क्या तुम इस ख्याल में हो कि लफ्ज़ों की तरदीद करो, इसलिए कि मायूस की बातें हवा की तरह होती हैं? हाँ, तुम तो यतीमों पर कुरा डालने वाले और अपने दोस्त को सौदागरी का माल बनाने वाले हो। इसलिए ज़रा मेरी तरफ निगाह करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर मैं हरगिज़ झूठ ना बोलूँगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, बाज आओ, बेइंसाफी ना करो। हाँ, बाज आओ, मैं हक पर हूँ। क्या मेरी जुबान पर बेइंसाफी है? क्या फितना अंगेजी की बातों के पहचानने का मुझे शाउर नहीं? अयूब की किताब, उसका 7वां बाब। क्या इंसान के लिए जमीन पर जंग व जदल नहीं, और क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? जैसे नौकर साया की बड़ी आरजू करता है और मजदूर अपनी उजरत का मुंतजर रहता है, वैसे ही मैं बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया हूँ और मुसीबत की रातें मेरे लिए ठहराई गई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कब उठूंगा, पर रात लंबी होती है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूँ। मेरा जिस्म कीड़ों और मट्टी के ढेलों से ढका है। मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से भी तेज रफ्तार हैं और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। आह, याद कर कि मेरी जिंदगी हवा है और मेरी आंख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब देखता है उसकी आंख मुझे फिर ना देखेगी। तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी, पर मैं ना होऊंगा। जैसे बादल फट कर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घर को फिर ना लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। इसलिए मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। मैं अपनी रूह की तलखी में बोलता जाऊंगा। मैं अपनी जान के अजाब में शिकवा करूंगा। क्या मैं समंदर हूं या मगरमच्छ जो तुम मुझ पर पहरा बिठाता है? जब मैं कहता हूं मेरा बिस्तर मुझे आराम पहुंचाएगा, मेरा बिछौना मेरे गम को हल्का करेगा, तो तू ख्वाबों से मुझे डराता और रोयतों से मुझे सहमा देता है, यहाँ तक कि मेरी जान फांसी और मौत को मेरी इन हड्डियों पर तरजीह देती है। मुझे अपनी जान से नफरत है। मैं हमेशा तक जिंदा रहना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरे दिन बुतलान हैं। इंसान की बसात ही क्या है जो तू उसे सरफराज करे और अपना दिल उस पर लगाए और हर सुबह उसकी खबर ले और हर लम्हा उसे आजमाए। तो कब तक अपनी निगाह मेरी तरफ से नहीं हटाएगा और मुझे इतनी भी मोहलत ना देगा कि अपना थूक निगल लूं? ए बनी आदम के नाजिर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूं? तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूं? तू मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ करता?
اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر دیتا؟ اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا اور تو مجھے خوب ڈھونڈے گا پر میں نہ ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔